मैम ये आपका बिल और ये बाकी के 10,000 रुपये। ये 10,000? ये 10,000 कहाँ से आए? मैम वो सामान 90,000 रुपये का आया था ना, और आपने मुझे 1,00,000 रुपये दिए थे, तो ये बाकी के 10,000 रुपये। सनी, आर यू श्योर कि तुम सारा सामान लेकर आए हो? हाँ हाँ मैम, जहाँ से आपने बोला था मैं वहीं से सारा सामान लेके आया हूँ। आर यू श्योर? जो सामान मैंने तुम्हें बोला था वही लेकर आए हो, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का, और मिस्टर धीमान जी से लेकर आए हो? हाँ हाँ मैम, सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी का ही लेके आया हूँ, और जहाँ से तुमने बोला था जो लिस्ट में लिखा था सब वही लेके आया हूँ। क्या हुआ मैम, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? सब कुछ ठीक तो है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम जाओ और जाके तुषार को भेज देना। जी मैम। मैम आपने बुलाया? हाँ तुषार, तुम बैठो यहाँ पर। तुषार, हमारी कंपनी का जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो तुम ही लाते हो ना? हाँ जी मैम। और धीमानजी वेयर हाउस से ही लाते हो, राइट? जी मैडम। तो अभी मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे ना जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए उसकी लिस्ट सेंड कर दी। तुम जाकर वो सारा का सारा सामान ले आओ, और हाँ, मैं तुम्हें पैसे भी दे दी। ये लो, ये 1,00,000 रुपए कैश है, और जरूरत पड़े तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, ठीक है? ओके मैम। सुनो, रॉ मटेरियल चाहिए था और 1,05,000 रुपए का बिल बनाना। हेलो। हाँ तुषार, बोलो। मैम वो आपने मुझे 1,00,000 रुपए दिए थे ना, लेकिन जो सामान है वो 1,05,000 रुपए का आ रहा है, तो आप मुझे ना 5,000 रुपए और पे कर दो। अच्छा ठीक है, जितना भी बिल बन रहा है तुम अपने पास से कर देना, और जो भी पैसे होंगे ना तुम आ जाना ऑफिस, मुझसे ले लेना। ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ हनी, मैंने बुलाया तुम्हें। आओ बैठो। एक बात बताओ, तुम्हें पता है हमारी कंपनी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? यस मैम, धीमानजी वेयर हाउस। राइट। तो अभी ना मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे सारी लिस्ट सेंड कर दी है कि हमारी कंपनी में क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। वो एक्चुअली क्या है ना, जनरली तो तुषार ही जाता है सारा रॉ मटेरियल लाने के लिए, लेकिन वो आज फ्री नहीं है, तो इसलिए ये काम मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे सारी लिस्ट सेंड कर दी है, और कितने कितने का क्या सामान आएगा वो भी लिख दिया है। बाकी मैं तुम्हें ये रहे एडवांस 1,00,000 रुपए दे रही हूँ। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना, ठीक है? ये लो। ओके मैम। आप 1,10,000 का बिल बना दो। हाँ हाँ, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। आपको जितना बोला है उतना कर दो पहले। हेलो। हाँ हनी, बोलो। मैम, रॉ मटेरियल का प्राइस ना थोड़ा बढ़ गया है, 1,10,000 हो गया है। आप एक काम कीजिए, आप 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तुम अपने पास से कर दो, बाकी तुम ऑफिस में आके मुझसे ले लेना। ओके मैम। अच्छा, आप सब लोग मुझे एक बात बताइए, जो ऑफिस का रॉ मटेरियल आया था वो कितने रुपए का आया था? 1,05,000। सनी आप बताइए, आप कितने रुपए का रॉ मटेरियल लाए थे कंपनी के लिए? मैम 90,000 रुपये का सामान आया था, और बाकी के जो 10,000 रुपये बचे थे वो मैंने आपको दे दिए थे। अच्छा, आप लोग सेम दुकान से सेम रॉ मटेरियल लेके आए, लेकिन अलग अलग प्राइस से। 90,000, 1,10,000 और 1,05,000, ऐसा क्यों? आप लोग मुझे अब सच सच खुद बताएंगे या फिर मैं खुद जाके पता करके आऊँ? मैम, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैम, आपको तो पता ही है कि हमारा सारा सामान धीमानजी वेयर हाउस से आता है, तो हमने अपना वहाँ पे कमीशन सेट किया हुआ है। जितने का भी सामान होता है हम लोग उसमें से बढ़ा के आपको बताते हैं, और जो पैसे बचते हैं वो हम अपने पास रखते हैं। मैम मैंने सोचा कि आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने भी झूठ बोल दिया। तो मतलब पिछले कुछ महीनों से तुम मुझे इसी तरीके से धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? वो तो अच्छा हुआ कि सनी ने मुझे बता दिया। अगर सनी नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी कंपनी में ऐसे घपले कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी इस चीज़ की? बिल्कुल नहीं माफ़ी मिलेगी। तुम दोनों की ना इस महीने की सैलरी डिडक्ट होगी,
और हाँ, अगले महीने से तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में ऐसे लोग चाहती ही नहीं हूँ जो कंपनी का नुकसान कराए। अरे हमारी कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही है, ये सोचे बिना तुमने कंपनी का नुकसान करना चाहा। अरे कम से कम ये तो सोच लेते जिस कंपनी से तुम्हारा घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, उसके साथ तो गद्दारी ना करें। लेकिन तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम लोगों का जरा सा भी ईमान नहीं डोला ये सब हरकतें करते हुए। और हाँ, तुम दोनों अब जा सकते हो, कल से आने की जरूरत भी नहीं है। मैम प्लीज़ एक मिनट, अगर आप मेरी मानो तो आप इन दोनों को कंपनी से बाहर मत निकालिए। अरे सनी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम जानते तो इन दोनों ने कंपनी के साथ कितना गलत किया है, कंपनी के पैसों को अपने लिए यूज किया है, उसके बावजूद तुम इन दोनों का साथ दे रहे हो। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों ने ना लालच में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, और अगर आप इन दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दोगी तो इनका घर कैसे चलेगा। अक्सर इंसान लालच में आकर बहुत बड़ी गलतियाँ कर देता है, और मैम मुझे लगता है अगर आपने इन्हें एक मौका और दिया तो आइंदा से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है सनी, तुम कहते हो तो इन दोनों को मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन हाँ, तुम दोनों ये मत समझना कि तुम दोनों पे मेरी नजर नहीं रहेगी। तुम दोनों की हर हरकतों पे मेरी नजर रहेगी, और आइंदा से ऐसा कुछ किया ना तो माफी नहीं मिलेगी। अभी तो मैं सनी के कहने पे तुम्हें माफ कर रही हूँ। उसका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी इस गलती को अनदेखा कर रहा है, और मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम दोनों को मैं जॉब से ना निकालूं। लेकिन तुम दोनों नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करते हो ना तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारे ऊपर सीधा लीगल एक्शन लिया जाएगा। कंपनी से तो निकलोगे ही, साथ में तुम्हें जेल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। और अगली बार तो मैं सनी की भी एक बात नहीं सुनूंगी। जी मैम, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नाउ यू कैन लीव। सनी, आप भी जा सकते हैं।